हेलो हाँ पीपल, देखो कल मैंने वीडियो ना इसलिए नहीं डाली क्योंकि मेरे साथ ना थोड़ी सी गलती हो गई थी। मैंने ना जिगरा और विक्की विद्या का वो वाला वीडियो दोनों जाके बैक टू बैक देख लिए थे। यस, वो भी पहले जिगरा फिर विक्की विद्या, ठीक है। मतलब जबकि करना उल्टा चाहिए था, पहले विक्की विद्या देखनी चाहिए थी फिर जाके जिगरा देखना चाहिए था। तो मतलब हुआ ये ना कि एक मूवी देख के मेरा जितना जो मुझे जितना मज़ा आया उतना ही ना मेरा दूसरी मूवी देख के ना मेरा दिमाग झंझोड़ गया था। तो मेरा ना मानसिक संतुलन हिल गया था थोड़ा सा। मैं जेन्युइनली कल रात को दवाई खा के सोया, सच बता रहा हूँ। बट एनीवे हो जाता है कभी कभी। बट नाउ आई एम हियर, तो बात करते हैं, है ना। बट बिफोर आई बिगिन विद माई रिव्यू और एनी स्पॉयलर्स और एनीथिंग एंड एवरीथिंग एल्स, ज़रूरी बात पहले कि देखो अगर तुम्हें कहीं पैसा लगाना ही है, कुछ अच्छा देखना है, तो माई जेन्युइन रिकमेंडेशन इसकी जाओ और जाके जिगरा देख के आओ। बिकॉज देखो मूवी कॉमेडी नहीं है, येस मूवी थोड़ी सी हार्ड हिटिंग है, थोड़ी सी सैड भी है, बट द थिंग इज दैट इट इज़ एक्चुअली गुड, सच में, ट्रस्ट मी। प्लस अब अगर तुम देखो विक्की विद्या का वो वाला वीडियो देखने जाओगे तो तुम सेटिस्फाइड होके तो थिएटर से निकलोगे नहीं, फॉर श्योर, ये मैं कह सकता हूँ। मैं खुद नहीं निकला था सेटिस्फाइड होके, एंड सेटिस्फाइड छोड़ो, तुम हो सकता है इरिटेट होके निकलो, तो चांसेस उसके भी हैं। सो या बट अगर तुम्हें बस पैसा खर्चना ही है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, इफ़ यू डोंट केयर अबाउट दैट, बस जाके देखना है कुछ ना कुछ, तो ठीक है, तो जाके देख लो अपने नेशनल क्रश की मूवी, फिर आके बताना कैसी लगी। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट टू द पॉइंट। सबसे पहली बात, ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि आलिया भट्ट इज लिटरली ऑन द पीक ऑफ हर करियर, एंड आई जेन्युइनली होप एंड विश दैट इट लास्ट्स एज लॉन्ग एज इट कैन, बिकॉज स्पेशली उसने जो प्रोड्यूस किए हुए कंटेंट है ना, वो सारे इतने अच्छे आ रहे हैं, इतने दिल खुश कर देने वाले हैं ना कि मतलब मजा आ रहा है। Plus, along with that, I am genuinely impressed and like you know, I'm very happy to see वसन बाला का ये काम, like भाई बंदे में दम है, it's genuinely good। अब देखो obviously there are different levels of movies की कितनी पसंद आई, कौन सी पसंद आई, so I wouldn't say कि भाई ये तो कतई जहर है, ये तो तहलका है बिल्कुल, no, I wouldn't say that। What I would say is कि this movie is simply good, नॉट वेरी गुड, नॉट अमेजिंग, नॉट ऑसम, जस्ट सिंपली गुड। क्योंकि देखो स्टोरी छोटी सी है, सिंपल सी है, ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा है ही नहीं। बस एक बहन है जो अपने भाई को बचाने में लगी है मौत की कुर्सी से, दैट इज हैपनिंग इन अनदर कंट्री ऑल टुगेदर। तो बस ये देखना है कि वो क्या करेगी और कैसे करेगी, दैट्स इट। बाकी सारा खेलना सिर्फ डायरेक्शन का है, एक्टिंग का है और बाकी सारी टेक्निकलिटीज का है, यू नो, जैसे सिनेमेटोग्राफी हो गई, म्यूजिक हो गया, एडिट्स वगैरह, इन सब का है। दैट्स व्हाट मेक्स दिस मूवी गुड, इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, व्हिच इज व्हाई आई सेड कि आलिया इज ऑन अ रोल। बट या देखो साथ में वेदांग रायना की भी एक्टिंग फेयरली अच्छी थी इसमें। आई मीन आज चीज जब देखा था तब लिटरली मैंने नटशेल में बोला था कि नेपो किड्स के अलावा बाकी जितने भी हैं उन्होंने ही सिर्फ डिसेंट काम किया है, एंड सेम चीज दिखी है यहाँ पे भी। क्योंकि स्टोरी ऐसी है ना कि अगर तुम परफॉर्म अच्छा नहीं करोगे तो मूवी पूरी की पूरी टट्टी लगेगी, नो मैटर व्हाट यू डू। यस, तुम्हें मूवी में 2-4 जगह कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि भाई कुछ भी हो रहा है, एंड जैसे कि स्टार्ट में एक्चुअली यू नो बिल्डअप देने के लिए दे ऑब्वियसली शो बचपन का सीन, सो दैट पर्टिकुलर सीन ना, उसमें सिंस द डायलॉग्स वर सच, that whole segment was shot in a way that felt quite a lot off beat, but luckily that was the only flashback part। उसके अलावा बाकी सारा तो इन प्रेजेंट ही था। सो यस, वो बेटर होना चाहिए था मेरे हिसाब से। बट भाई देखो, अब तुम कोई भी मसाला मूवी उठा के देखो तो जो बकचोदी उसमें दिखाते हैं नो, ग्रैंड स्केल पे ओवर एग्जैजरेट करके या फिर यू नो उसे रोमांटिसाइज करके, तो वो अगर तुम लोगों को तगड़ी लग सकती है तो इसमें होने वाली चीज तो डेफिनेटली अच्छी लगनी चाहिए, राइट। सो दे हैव इवन क्रैक्ड अ मेटा जोक अबाउट मसाला मूवीज एंड इट वाज गुड। सो या ज़्यादा ना डिटेल में उतर के, यू नो, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू स्पॉइल इट फॉर यू, आई वुड लाइक यू गाइज टू वॉच इट बाय योरसेल्फ। सो यस, आई रियली लाइक जिगरा एंड वुड रिकमेंड यू गाइज टू वॉच इट टू। एंड नो, मुझे पैसे नहीं मिले हैं ये बोलने के, मतलब अगर मिले ही होते तो क्या ही बात थी, है ना। तो तुम्हारे पास कॉन्टैक्ट है तो भेजो, बात करते हैं मैं भी देखूँ, मैं भी बिल भेजूँ। बट एनीवे, माय बैड। पॉइंट इज कि द मूवी इज जेन्युइनली गुड। क्योंकि मीनवाइल जो मार्केट में विक्की विद्या का वो वाला वीडियो आया है ना, वो ना वो ही वाला वीडियो होके रह गया है, ठीक है। बिकॉज देखो, अब जैसा मैंने ट्रेलर रिव्यू वाली वीडियो में बताया था ना कि इट फील्स लाइक अ टिपिकल कॉमेडी मूवी जिसमें राजकुमार राव का रोल अच्छे से मोनोटोनस होने वाला है, बिकॉज यू नो सेम स्मॉल टाउन ओवर स्मार्ट बॉय वाला रोल है और वैसे ही टिपिकल जोक्स दे के रखे हैं ट्रेलर में भी। सो एग्जैक्टली वैसा तो हुआ ही, बट ऊपर से पता चला कि भाई मूवी के इन जनरल लगभग आधे से ज्यादा जोक्स थे खराब, मतलब सच में खराब भाई। मतलब मजा ओवर एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ मैं, या फिर एग्जैजरेट भी नहीं कर रहा हूँ मैं, जेन्युइनली सच में खराब थे। दे डिडंट लैंड
लैंड राइट, दे डिडंट साउंड राइट। मतलब देखो, अब फॉर एग्जांपल अगर तुम स्त्री की कॉमेडी तुम्हें अच्छी लगती है, लाइक यू नो इवन इफ यू वांट टू सेट दैट एज अ बेंचमार्क, तो ये देख के ना बीच बीच में तुम लोग क्रिंज होते रहोगे फॉर श्योर। एक्टिंग आई वुड से कि सभी की अच्छी थी, वो तो ठीक है, बट हर कैरेक्टर का एग्जीक्यूशन ऐसा हो रखा था बिकॉज ऑफ द डायलॉग स्पेशली कि हर 5 मिनट पे फोर्स्ड कॉमेडी हो रही थी भाई। स्पॉइलर अलर्ट, बट इस मूवी में ना तो सीधे सीधे स्त्री को भी मिल्क किया है भाई। लिटरली कब्रिस्तान वाले सीन में उन्होंने झाट CGI वाली स्त्री दिखाई है, सच में स्त्री दिखाई है, प्रॉपर गंदी घिनौनी दिखने वाली स्त्री, और उसका अच्छा खासा 5-7 मिनट लंबा सीन है जिसकी जरूरत भी नहीं थी बिल्कुल भी, मतलब बहुत ही बेकार भाई। और बाकी जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स लिए थे उनको ना तो ढंग से यूज किया ना बिल्ड किया। अब जैसे अश्विनी कलसेकर, यू नो इतनी अच्छी एक्टर है भाई, कॉमिक टाइमिंग वन ऑफ द बेस्ट है। मतलब आज की तारीख में तुम जो लीड एक्ट्रेसेस या लीड एक्टर्स को भी देखोगे ना, उनमें भी लाइक इट्स कंपेरेबल विद दोस, शी हैज अ रियली गुड कॉमिक टाइमिंग। उनको दे रखा है ऋषिकेश में राजस्थानी एक्सेंट, क्यों? क्योंकि कॉमेडी हो जाएगी भाई, कॉमेडी। लेकिन हुआ क्या, सिर्फ सर दर्द। और तो और मूवी का थर्ड एक्ट ऐसा फुद्दू दिखाया ना भाई, जबरदस्ती का। मतलब मियाँ बीवी की अश्लील सीडी खो गई है तो दोनों ऐसा झगड़ा कर रहे हैं कि जैसे सौतन लेके आ गया वो लौंडा और मरने भी चला गया भाई। बिल्कुल बेकार की जबरदस्ती। मतलब देखो ऐसा होता है ना कि तुम एक प्रॉपर एक सेगमेंट को लेके जाओ एक तरीके से और वो एक नेचुरली बिल्डअप क्रिएट होता है अपने आप, वो बात अलग होती है। इसमें क्या हो गया भाई, जेन्युइनली तुम देख, अगर तुमने गलती से देख लिया कि तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जबरदस्ती का। उसके बाद क्लाइमैक्स बनाने बैठे तो उसको भी 4 किलोमीटर लंबा खींच दिया जिसकी जरूरत ही नहीं थी। और वो किया तो किया भाई, पूरी मूवी में बकचोदी चल रही है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सीडी के अराउंड दुनिया घूम रही है। लेकिन लास्ट में जाके ना क्लाइमैक्स में मतलब इतना सोशल मैसेज पेला है, इतना प्रीच किया है, मतलब समाज की इतनी बातें कर दी हैं कि पिछले 2.5 घंटे में जितनी एक बार भी नहीं हुई, पता है, उतनी ज़्यादा। मतलब इतना ज़्यादा कि लास्ट में जाके ना इट फील्स लाइक एज इफ प्रोड्यूसर्स गए राइटर के पास, उसको 2 रुपये और 4 किलो को केंद्र के बोला कि भाई चलो सोशल मैसेज चाहिए मूवी में, लिखो लिखो। मतलब देखो, ऑन एंड ऑफ, हिट एंड मिस कॉमेडी तुम अगर एंजॉय कर भी लो तो लास्ट में जाके फॉर गुड 10 मिनट्स तुम बस हैरान होके बैठोगे कि भैया हो क्या गया यहाँ पे। देखो ज्यादा स्पॉयलर्स सच में दे नहीं रहा हूँ बिकॉज आई हैव अ फीलिंग कि तुम में से ना बहुत लोगों को ये मूवी देखनी है, क्योंकि कल भी जब मैं थिएटर में था तो काफी लोग थे जो एंजॉय कर रहे थे लगभग हर जोक को, जितना हो पाया मैंने भी किया, एंड आई डोंट वांट टू रुइन दैट फॉर यू गाइस। तो जो भी बात है ये है, द पॉइंट इज कि द कॉमेडी इज, मतलब जोक्स का तो जैसा मैंने बताया कि वो तो है ही आधे से ज़्यादा जो लैंड नहीं किए, बट उसके अलावा भी जो इन जनरल कॉमेडी है, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही बकवास कॉमेडी है, नो, कॉमेडी काफ़ी जगह पे लाइक आई सेड 40 to 50% लगभग बैठी है, अच्छी बैठी है। बट उसके अलावा बाकी सारी मतलब क्रिंज कह लो या बकवास कह लो, कुछ भी कह लो, वही है। नाउ इन दिस द प्रॉब्लम विद राजकुमार राव इज ओनली कि भाई उसको जैसे रोल्स, डायलॉग्स और एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं ना, उससे ना मोनोटोनस हो गई है उसकी सारी कॉमेडी, वो साफ दिख रहा है इस मूवी में, स्पेशली वो साफ दिख रहा है। यस, तृप्ति दिमरी का रोल वॉज रिफ्रेशिंग टू सी, क्योंकि ऐसा प्रॉपर कॉमिक रोल तो उसने पहली बार ही किया है। जस्ट द थिंग इज दैट कि उसको अगर थोड़ी लाइन्स और थोड़े डायलॉग्स बेटर मिल जाते ना तो वो काफ़ी बेटर इस रोल को पुल ऑफ कर सकती थी। क्योंकि व्हाट आई नोटिस इसकी उसका जो कैंडिडनेस है ना, मतलब तुम एक कोई भी कॉमिक रोल करने बैठते हो उसमें तुम्हें एक कैंडिड होना होता है, तुम्हें क्या कहते हैं उस चीज़ को। अब फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग इट्स सिमिलर, आई एम जस्ट सेइंग जैसे 2000s के मूवीज़ में अक्षय कुमार की कॉमेडी होती थी, राइट, वैसे प्रकार की एक कैंडिडनेस होती है, एक क्वर्कीनेस होती है, एक मतलब तुम्हारा एक नेचुरल सा ऑरा होता है कि भाई तुम बकचोदी करते हो, वैसी एक जो होती है ना वो चीज़, वो उसमें है, मुझे ऐसा दिखा। सो बिकॉज द एग्जीक्यूशन वॉज सच, उसकी वजह से इट डिड नॉट पॉप आउट दैट वेल, बट येस इट्स डेफिनेटली वर्थ एक्सप्लोरिंग। आई होप आगे की मूवीज़ में थोड़ी और बेटर दिखे वो, बट येस डेफिनेटली इट कैन बी बेटर। बट भाई उसका डांस भाई साहब अनसेटलिंग है भाई, मेरे जहन से निकल नहीं रहा उसका डांस। आई एम नॉट अ डांसर बट आई कैन सी एंड आई कैन टेल दैट शी इज मिसिंग द रिदम लाइक बिग टाइम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देखो दिक्कत क्या होगी ना, स्टोरी उन्होंने जो पोर्ट्रे करी है, लाइक आई सेड, स्टोरी उन्होंने पूरी बनाई है पूरी सीडी के अराउंड, पूरी एक मियाँ बीवी ने जो अपनी सीडी बनाई है उसके अराउंड, एंड लास्ट में जाके वो आई अंडरस्टैंड, चलो एज अ प्लॉट ट्विस्ट वो हो गया, बट स्टिल एट द एंड मूवी में जो 360 मार के कुछ एंटायरली अलग सोशल मैसेज पर जो स्टोरी पहुंच गई ना, दैट वाज वेरी क्या बोलते हैं, इनडाइजेस्टिव था वो, इट डिड नॉट सिट राइट। मतलब अगर एक प्रॉपर उस एक चीज़ को बिल्डअप मिला होता ना तो अच्छा भी रहता, बट नहीं, पूरे मूवी में उन्होंने मियाँ बीवी की बकचोदी पी ली और लास्ट में जाके उन्होंने समाज की बात करी है, वापस once again sorry, that was not good।
एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द प्रॉब्लम इज, राइट? जो मैं टाइटल में बात कर रहा हूँ वीडियो के कि कर्स ऑफ कमर्शियल सिनेमा, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई मीन. मतलब व्हेन यू हैव द एक्टर्स, व्हेन यू कास्ट सच एक्टर्स व्हिच आर नॉट मेंट टू बी इन कमर्शियल सिनेमा. मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये एक्टर्स को चांस नहीं मिलना चाहिए या फिर ये कमर्शियल सिनेमा में आने ही नहीं चाहिए. नहीं, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग. व्हाट आई एम सेइंग इज कि इनका जैसा परफॉर्मेंस है, इनका जैसा काम है, नेचुरली जैसा ये एक्ट आउट करते हैं, दैट इज नॉट एग्जैक्टली मेंट फॉर कमर्शियल सिनेमा. एंड कमर्शियल सिनेमा में प्रॉपरली यू नीड ओवर एग्जैजरेशन और एटलीस्ट एग्जैजरेशन इन अ सर्टेन वे. सो इट्स नेचुरल कि कुछ एक्टर्स को वो चीज़ सूट ना करे, और अगर सूट करे भी तो एट द एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूशन पे भी बात आ जाती है. जो तुमने कंटेंट जो दिया है, जो तुमने प्रोवाइड किया है, जैसे डायलॉग्स हो गए, वो जो तुमने प्रोवाइड किया उस पर भी आ जाता है लास्ट में वो बात कि भाई तुम एग्जैक्टली कैसे उस एक्टर से परफॉर्मेंस निकलवा रहे हो. एंड जब वहाँ पे लैक होता है तभी जाके स्क्रीन पे ऑन स्क्रीन ऐसा पूरा दिखता है. एंड यहाँ पे वही हुआ है. स्टोरी का तो था ही जो भी था, उसके अलावा दैट वाज द इशू. मतलब कमर्शियल सिनेमा बनाने में वो लोग इतना लीन हो चुके थे कि भाई द फैक्ट दैट दे कुड हैव डन बेटर विद द स्टोरी, दे कम्प्लीटली मिस दैट पॉइंट. बट यस, वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से. पॉइंट इज़ कि विक्की विद्या का वो वाला वीडियो देखना है तो देख लो जाके, मैं क्या ही कर सकता हूँ. बट माई जेन्युइन रिकमेंडेशन इज़ कि अगर जाना है, जा रहे हो थिएटर, तो विक्की विद्या देखो ना देखो, जिगरा ज़रूर देखना, ठीक है? एंड यू नो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन माई सजेशंस, माई क्या बोलता है रिकमेंडेशंस, तो जाओ जाके जिगरा देख के और फिर आके बताना कमेंट्स में कि कैसी लगी एंड व्हाट डू यू थिंक. और अगर गलती से तुम दोनों मूवी देख लो तो भी बताना मुझे आके व्हाट डू यू थिंक ऑफ माई ओपिनियन. बस, और क्या.